क्वेश्चन 4 है हमारे पास में, एक्सपेंड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इन आइडेंटिटीज का यूज करके आपको क्या करना है, इनको एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे एक्सपेंड, बहुत ध्यान से। तो पहले अपने को ये देखना है कि कौन सी यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज हो सकती है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z और उसका होल स्क्वायर है, राइट। अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि यार ये तो इस तरीके से हो गया कि इसको मैं बोल देता हूँ a, इसको मैं बोल देता हूँ b और इसको मैं बोल देता हूँ c, बीच में सब जगह प्लस लगा हुआ है और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया ये तो, राइट। तो हमें याद होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। हमें एक तरह से ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जब भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो a b c हमें पता होना चाहिए कौन हो गया और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको प्लस वाली आइडेंटिटी से याद रखनी, चाहे बीच में प्लस माइनस कहीं पे भी आए, बस आपको ये याद रखना है बस, ठीक है। तो हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है भैया कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, राइट। और हमें ये भी पता है कि यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि a यहाँ पर इस केस में x हो गया और b हमारा इस केस में 2y हो गया और c हमारा इस केस में क्या हो गया, 4z हो गया। ये भी हमें पता चल गया, राइट। चलो तो हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, a की जगह पे हम x पुट करेंगे, b की जगह पे हम 2y पुट करेंगे और c की जगह पे हम 4z पुट करेंगे, सिंपल। तो a जहाँ पर है वहाँ पर x पुट करना है, तो a स्क्वायर है तो x पुट किया तो x स्क्वायर, प्लस b की जगह पे मैंने 2y पुट किया तो 2y का स्क्वायर, प्लस c की जगह पे मैंने 4z पुट किया तो 4z का स्क्वायर, ठीक है। चलो प्लस यहाँ पर है 2, a की जगह पे पुट करेंगे, बीच में आएगा तो नहीं ना, चलो 2 a की जगह पे मैंने x पुट किया और b की जगह पे मैंने पुट किया है 2y, ठीक है, प्लस 2 इंटू बी सी है, b की जगह पे मैं 2y पुट करूंगा और c है 4z प्लस 2 और ca है तो 4z और a हमारा है x। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इमेज है ना, कैमरा मेरी फोटो के सामने आ रहा होगा, ये वीडियो के सामने, चलो कोई बात नहीं। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर करेंगे तो 2y का स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर, राइट, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 z स्क्वायर प्लस 2x, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 इंटू 2 4xy सॉल्व 4xy आएगा, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x आएगा, 2x इंटू 2y 2 2 जा 4 4xy। यहाँ पर देखो जो कांस्टेंट टर्म है उनको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे यहाँ पर 4 है 2 है न्यूमेरिकल वैल्यू है, उनको मल्टीप्लाई कर लो तो 4 2 जा 8, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा सॉरी, 4 2 जा 8 8 2 जा 16, इस तरीके से है ये, राइट। तो 16yz आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर है 4 2 जा 8 8xz 8xz, राइट। आपको दिख नहीं रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा, राइट। चलो आप समझ गए होंगे फिर भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 18xz 8xz सॉरी 8xz है ये, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, कोई लाइक टर्म्स आपको नजर नहीं आ रही जिसको ऐड हम कर पाए, तो ये फाइनल आंसर आ गया। कुल मिला के हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया है। इस तरीके से अपने को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं फटाफट से, इसको मैं हटा देता हूँ। सेकंड पार्ट के लिए इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड पार्ट और 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, राइट। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो a हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में 2x हो जाएगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि a इस केस में 2x हो गया, b यहाँ पर भी इस वाले क्वेश्चन में भी हम ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट ही लगाएंगे, राइट, इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो a हमारा 2x हो गया, b हमारा देखो यहाँ पर मैं प्लस की ही आइडेंटिटीज लगा रहा हूँ। अगर मैं प्लस की आइडेंटिटीज लगा रहा हूँ तो मेरा b क्या होगा, b ऑब्वियसली बात है सर ये जो b होगा वो माइनस वाई पूरा ही लेना पड़ेगा आपको, तो b माइनस वाई लूंगा, राइट, क्योंकि मैं प्लस की आइडेंटिटीज लगा रहा हूँ। और c हमारा क्या होगा, c होगा हमारा z, राइट। तो हमने यहाँ पर ले ली है ये सारी वैल्यूज।
अब हमें सिर्फ पुट करना है, जहां पर a है वहां 2x पुट करेंगे, जहां b है वहां -y पुट करेंगे, और जहां c है वहां z पुट करेंगे, राइट। तो a स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर प्लस b की जगह पे मैं -y पुट करूंगा, -y स्क्वायर, c की जगह पे मैं z पुट करूंगा, z स्क्वायर, प्लस 2ab है तो 2, a की जगह पे 2x और b की जगह पे मैं माइनस का y पुट करूंगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस 2bc है तो 2b की जगह पे मैंने -y पुट किया है और c की जगह पे मैंने z पुट किया है, प्लस 2c की जगह z पुट करो और a की जगह 2x पुट करो। ये लीजिए अपन ने सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी है, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई होता है तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। जेड स्क्वायर है यहाँ पर, जेड स्क्वायर, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 2 जा 4, राइट, और ये x इंटू माइनस वाई है, माइनस का एक्स वाई, तो 4 इंटू माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा, माइनस का 4x वाई, तो कुल मिला के यहाँ -4x वाई आएगा। यहाँ देखो यहाँ पर माइनस का y आ गया, तो 2 इंटू माइनस वाई जेड कितना होगा, माइनस का 2y जेड, तो यहाँ 2 माइनस का 2y जेड, और यहाँ पर देखो 2x इंटू 2, 2 2 जा 4, 4x जेड आ जाएगा, राइट। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4x जेड प्लस का, तो 4x जेड यहाँ पर इस केस में हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या और कोई लाइक टर्म्स नजर आ रही है जो सॉल्व होगी, नहीं, यहाँ तक ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसके साथ में हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम करते हैं। यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट है माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z और उसका होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर अपन को ये हटाना पड़ेगा, एक सेकेंड। चलो सबसे पहले पता लगाओ कि a कौन है, b कौन है और c कौन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a तो हमारा माइनस का 2x हो जाएगा, बहुत इजी है, b हमारा 3y हो गया और c हमारा 2z हो गया, सिंपल। हम आइडेंटिटीज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पर लगा लेते हैं फटाफट से, एक सेकंड थोड़ा सा और हम यहाँ पर ले लेते हैं जिससे कि आपको दिख जाए, वो फोटो में आ जाता है, दिखता नहीं है आपको, राइट। चलो तो यहाँ पर देखो a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर तो माइनस का 2x का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, राइट। a की जगह पे मैंने -2x पुट किया, प्लस b स्क्वायर है तो b की जगह पे मैंने 3y का स्क्वायर पुट किया, 3y पुट किया, c की जगह मैंने 2z पुट किया है, प्लस 2 a की जगह पे मैंने -2x पुट कर दिया, b की जगह मैंने 3y पुट कर दिया, सिंपल पुट करना है बस, प्लस 2bc, आप आ तो नहीं रहा है ना फोटो में, चलो 2b क्या है हमारा 3y है, और c हमारा क्या है 2z है, राइट, और प्लस 2c हमारा 2z है और a हमारा है माइनस का 2x। इस तरीके से हमारे को सबसे पहले एक्सपेंड कर लेना है। अब देखो -2x का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2 से, तो -2 इंटू -2 तो +2 होता है, +4 होता है, +4 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हमारा रिजल्ट आएगा। यहाँ 3y का स्क्वायर है तो 3y का स्क्वायर कैसे ओपन होगा, 3 का स्क्वायर करो पहले तो 9 होता है, और y का स्क्वायर करो y स्क्वायर, 9y स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 9y स्क्वायर। यहाँ देखो 2z का होल स्क्वायर है तो 2z का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और z का स्क्वायर z स्क्वायर, तो 4z स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेते हैं 4z स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का 2 मल्टीप्लाई होगा, देखो ये +2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू -2x और 3y, पहले आप वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, 3 को मल्टीप्लाई करो माइनस के 2 से, माइनस का 6, और माइनस का 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो कितना हो गया -12, तो कुल मिला के यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है -12xy, तो यहाँ लिख लेते हैं -12xy। अगर यहाँ पर देखें अपन तो यहाँ पर आ रहा है अपना, देखो वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये हो गया हमारा 12, y इंटू जेड 12yz, तो ये 12yz आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो माइनस का था ये, तो यहाँ पर माइनस का 8, और कौन सा वेरिएबल है x और z मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8xz, तो -8xz यहाँ पर आ रहा है। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8xz, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट, फोर्थ पार्ट की ओर फटाफट से चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। 3a माइनस 7b माइनस c
का होल स्क्वायर। ये अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अरे रे रे रे, ज़्यादा हो गया है। यहाँ तक हटाना है। चलो अब देखो, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ए पता करना है, बी पता करना है और सी पता करना है। ए कौन है यहाँ पर, ए है 3a। बी कौन है, बी है माइनस का 7b। माइनस का 7b पूरा क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं प्लस वाली आइडेंटिटीज यूज कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो पूरा बी हमारा क्या होगा, पूरा -7b। और सी हमारा क्या होगा, सी माइनस का सी होगा, ना कि सी होगा यहाँ पे इस केस के अंदर, राइट। चलो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते। कैसे करेंगे, जहाँ ए है वहाँ 3a पुट करूंगा, जहाँ बी है वहाँ -7b, और जहाँ सी है वहाँ -7, ठीक है, माइनस सी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो पुट कर लेते हैं। तो ए की जगह 3a का स्क्वायर प्लस बी की जगह माइनस का 7b का स्क्वायर प्लस सी की जगह पे मैं माइनस का c पुट करूंगा और उसका स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे मैंने 3a पुट किया और b की जगह पे मैंने माइनस का 7b पुट किया प्लस 2bc, b की जगह मैंने माइनस का 7b पुट किया है और c की जगह मैंने माइनस का c पुट किया है, राइट। चलो प्लस 2ca, तो माइनस c पुट किया c की जगह और a की जगह में मैंने पुट किया 3a, ये 3a। अब यहाँ पर देखिए 3a का स्क्वायर करना है, तो 3a का स्क्वायर क्या होगा, 3a का होल स्क्वायर है, तो 3 का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर करा 9, a का स्क्वायर करेंगे 9a स्क्वायर, -7b का होल स्क्वायर है, तो -7 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 49 आएगा, प्लस का 49 आएगा, -7 इंटू -7 49 होता है, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, 49b स्क्वायर, तो 49 यहाँ पर b स्क्वायर। यहाँ अगर देखें -c का स्क्वायर, तो -c का स्क्वायर होता है -c इंटू -c प्लस c, तो कुल मिला के +c स्क्वायर यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें 3 2 जा 6, वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 दिख रहा है आपको, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय -7 माइनस का 42, -42 और a और b है तो -42ab, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -7 -14, राइट, और b मल्टीप्लाइड बाय c। अब देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय -7 किया तो माइनस का 14 आया, यहाँ पर 2 माइनस है एक्चुअल में, तो वैल्यू प्लस की आएगी, क्योंकि एक माइनस यहाँ है एक माइनस यहाँ है, आपको दिख रहा होगा, एक माइनस यहाँ है एक माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस की वैल्यू आएगी, 2 7 जा 14, 14bc आएगा पॉजिटिव। और यहाँ पर अगर हम देखें तो a के माइनस है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, 3 2 जा 6, 6 माइनस ac, -6ac, ठीक है, -6ac हमारा यहाँ पर इस केस में आ रहा है। अब आगे ये सॉल्व होगा नहीं, तो बस यही फाइनल आंसर हमने एक्सपेंड कर दिया है। इस तरीके से अपने को एक्सपेंडेड करना होता है इन क्वेश्चंस को, बहुत इजी होते हैं, राइट। चलो 5th वाला पार्ट करते हैं जल्दी से, एक सेकेंड। फिफ्थ पार्ट है माइनस का 2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर, राइट। यहाँ पर आपको पता है आइडेंटिटीज यही लगेगी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है नंबर, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में a है, पहले a b और c अपने को यहाँ पर फाइंड करना होता है। तो यहाँ a हमारा क्या है, a है हमारा माइनस का 2x इस केस में, b है हमारा 5y और c है हमारा माइनस का 3z, ये हमने लिख लेना है एक से, राइट। अब क्या करना है, यहाँ पर इस आइडेंटिटीज में पुट करना है, सिंपल। तो a की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस का 2x, b की जगह हम 5y और c की जगह -3z। तो a हमारा कहाँ है, a की वैल्यू -2x है, तो यहाँ पुट कर लेंगे -2x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पे हम 5y पुट करेंगे, तो हमने लिख लिया 5y, और c की जगह पे हम पुट करेंगे -3z, तो -3z का स्क्वायर प्लस 2, a जहाँ पर है वहाँ माइनस का 2x पुट करिए, b जहाँ पर है वहाँ पर हमें 5y पुट करना है और प्लस 2, b की जगह 5y और c, b इंटू सी -3z, ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे कर लेते हैं अपन, दिख रहा है ना आपको या नहीं दिख रहा है, ओके दिख नहीं रहा है आपको, अरे यार इसको ऊपर कर लेते, फिर एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ मैं, प्लस
अपने पास में 2c है, तो 2c है हमारा माइनस का 3z और a है हमारा माइनस का 2x। यहाँ मैंने लिख लिया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ 5y का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर 25y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस 3z का होल स्क्वायर तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9, राइट, प्लस 9z स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लीजिए। अब देखो यहाँ पर 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, एक यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है तो वैल्यू माइनस में आएगी, तो माइनस का 20 एक्स वाई, एक्स इंटू वाई है एक्स वाई। यहाँ पर देखो एक साइन माइनस में आ रहा है पूरी टर्म में, तो 2 इंटू 5 करो 10, 10 इंटू 3 30, तो माइनस का 30, वाई और जेड आ रहा है तो माइनस 30 वाई जेड, राइट। चलो नेक्स्ट है अपने यहाँ पर देखो दो वैल्यू माइनस की आ रही है तो प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पर आ रहा है प्लस में 12, वेरिएबल चल रहा है एक्स जेड तो 12 एक्स जेड, तो प्लस 12 एक्स जेड यहाँ पर इस केस में होगा। इस तरीके से अपने को यहाँ पर क्या करना है, एक्सपेंड करना है। चलिए नेक्स्ट 5th पार्ट के बाद में हम चलते हैं 6th पार्ट की ओर। एक सेकेंड, 6th पार्ट क्या है अपने पास में, 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये अपने पास में। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, पता लगाना है कि भैया a कौन है, b कौन है और c कौन है। a यहां पर कौन है, 1/4 a है। b अपना कौन है, माइनस का 1/2, क्योंकि प्लस की आइडेंटिटी यूज करूंगा तो माइनस का 1/2 b, और c कौन है हमारा 1 है, राइट। चलो यहां पर हम पुट कर लेंगे सिंपल। कैसे पुट करते हैं, बहुत इजी होता है, जहां पर a है वहां पर हमें 1/4 a पुट करना है, जहां b है वहां माइनस 1/2 b पुट करना है, c जहां पर है वहां 1 पुट करना है। पुट कर लेते हैं जल्दी से, तो a का स्क्वायर है, मतलब हमें करना है 1/4 a का स्क्वायर, राइट, 1/4 a पूरा है वैल्यू, प्लस b की वैल्यू है हमारी माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 b और उसका होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2 a की जगह पे मैंने 1/4 a पुट किया और b की जगह पे मैंने माइनस 1/2 b पुट किया, राइट, और प्लस 2 b की जगह पे मैंने माइनस 1/2 b पुट किया और c की जगह पे मैंने 1 पुट किया, प्लस 2ca 1 और a की जगह पे अपन ने पुट किया है 1/4 a, ये पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखो 1/4 a का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो पहले 1/4, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है 1/4 a का होल स्क्वायर, तो 1/4 का पहले स्क्वायर करो, तो 1/4 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16, तो यहाँ पर आ रहा है 1/16, और अब a का स्क्वायर करो, a का स्क्वायर करेंगे तो a मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस 1/2 b का होल स्क्वायर करना है, तो पहले माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 करेंगे तो प्लस का 1/4 आएगा, और प्लस 1/4 और b स्क्वायर, तो प्लस 1/4 b स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसको अगर हम रिड्यूस करना चाहे तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लीकेशन में दिखे हुए हैं, 2 इंटू 1/4 a इंटू माइनस 1/2 b ऐसे लिखा हुआ है, तो 2 2 जा 4, ये सॉल्व हो रहा है, तो 1/2 a और माइनस 1/2 b, तो ये हो गया हमारा माइनस का 1/4 a b, ठीक है। तो यहाँ से प्लस हटा देते हैं अपन, क्योंकि ये प्लस अब माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1/4 a b हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये 2 से 2 रिड्यूस हमारा हो रहा है, माइनस 1 इंटू 1 माइनस का 1, माइनस 1 इंटू बी, मतलब कुल मिला के यहाँ पर माइनस का b ही आएगा, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं माइनस का b, और यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 a हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस का 1/2 a, राइट। इस तरीके से अपने को यहाँ पर क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आपको ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन नहीं दिख रहा होगा,
इस पोर्शन का नहीं दिखने का वजह है कि मेरी वीडियो आ रही होगी इसके सामने, थोड़ा सा पार्ट कट रहा है, बट कोई बात नहीं, चलो जैसे भी आप समझ लेना। चलिए।